दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता दास नहीं जानता कि उसका स्वामी कि उसका स्वामी क्या करता है। क्या करता है। परमेश्वर का वचन आज क्या कह रहा है। अभी दास के बारे में मैंने पूछा था आप लोगों को, अभी मेरी बात को आप समझ लेना सही से। यहाँ दास को दास ही नहीं समझा, इसमें इस पिता ने उस दास की कद्र कितनी की है आप लोगों को समझना है। दास लोग दास ही नहीं होते, दास का मतलब होता है सिर्फ नौकर। यीशु के आने से पहले प्रभु के जितने भी सेवक थे वो सच में एक नौकर के समान रहते थे, और यीशु के आने के बाद अभी वचन देखो क्या कहता है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैं तुम्हें क्या कहूंगा, मित्र बना लिया उसने। मित्र बनाने का मतलब क्या होता है, मित्र बनाने का मतलब क्या है, होता क्या है, विश्वास, प्रेम, प्रेम, विश्वास और हमारे सबसे क्लोज रहने वाला, भरोसा। हाँ, अगर मैं मित्र हूँ और ये मेरा मित्र है, चलो आज चलो वहाँ चलते हैं, खाना खाएंगे। मित्र हक से पकड़ कर उठा सकता है। मित्र क्या करेगा, उस पर हक जताएगा, ये मेरा हक है, आज मेरे साथ करना। अरे घर जाना, घर पर नहीं जाना, कहते हैं कई बार मित्र, कई बार तो डांट भी देता है मित्र। पूरा 100 to 100% जिस मित्र पर अधिकार होता है, कहते ज्यादा बकवास ना कर मेरे सामने, चाहे भले ही बड़ा है, और वो दोनों हंसते रहते हैं। आपको परमेश्वर के दासों की बातों को समझने के लिए बैठ जाइए। ये वचन आज कुछ समझाना चाहता है, दास नहीं मित्र। और आप जानते हैं इस धरती पर कितना भी गहरा रास्ता हो, पति पत्नी का, भाई बहन का, बाप बेटे का, कुछ कुछ बातें बचा लेते हैं। हालेलुया, लाइव स्टार्ट कर दीजिए। कुछ कुछ बातें क्या करते हैं, बचा लेते। सारी बातें मम्मी को पापा को बच्चे नहीं बताते, सारी बातें पति को पत्नियां नहीं बताती, सारी बातें पति की पत्नी को नहीं बताते, और एक दोस्त को जब बताने में आ जाते हैं तो ऐसे उगलते जाते हैं, ऐसे उगल देते हैं, पूरी की पूरी बातें उसको बता देते हैं। इसीलिए यीशु ने मित्र बनाया। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी अपने अंदर अपनी बातों को घर में इकट्ठा करके मत रखना। कोई कुछ भी बोले, अगर प्रभु के साथ संगति चलानी है तो सारी बातें बतानी है उसको। प्रभु ऐसी बात मेरे लिए बोला, ऐसा बात बोला, आज ऐसे बोला। कोई भी हो सकता है कई बातें मेरे जाने में तुरंत बाद कुछ कुछ बातें तुम्हारे कान में काना फूसी करने वाले लोग करें। आज ज्यादा से ज्यादा कलीसियाओं में फूट डलाने का काम दुष्ट आत्मा जो है, भरमाने की आत्मा काम कर रही है। और भरमाने का काम घर में फूट करना, कलीसिया में फूट करना, पास्टरों की विरोध करना, और हर एक दूसरे के पीछे लग जाना, यही काम है। अपना नहीं देखना, दूसरों के पीछे पड़े रहना। पढ़िए मित्र कहता हुआ, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। आधी बातें तुम्हें बताऊंगा, मित्र है तो नहीं, सारी। मैंने भी तुम्हें सारी बातें बता दी। अब तुम भी क्या करोगे, हमें भी अपनी बातें क्या करनी, प्रभु को बतानी है। प्रभु के दासों से छुपा छुपा कर लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, प्रार्थना करवाते रहते हैं, असर ही नहीं होता। जब सच्चाई बताते हैं तब पता लगता है कि उसका असर क्यों नहीं हो रहा था। आगे जी, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, हमने यीशु को चुना है। यीशु ने चुना, अपने दास का उसने अभिषेक किया। बाइबल में लिखा है उसने माँ के गर्भ से पहले ही तुम्हारा अभिषेक किया। यिर्मयाह को बताया, तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा याजक बनेगा, तू मेरा भविष्यवक्ता है। कैसे लोगों को निकाल कर लाया वो, बहुत हटी ढीठ लोग। सुनाता था, रोज सुनाता था, नहीं सुधरते थे। यशायाह कहता उनके कान तो हैं, पर कैसे हैं वो, बहरे, आंख तो है मलंगड़े। एक प्रचारक जिंदगी न्यौछावर कर देता है, रो रो कर प्रार्थना करते करते, प्रभु के लिए उपवास करते करते, परमेश्वर की संगति करते करते। हैरानी की बात तो मुझे तब होती है जब प्रभु के दासों की एक भी अच्छाई याद ना आए, टोटल लोग बुराई ढूंढने लगे। आप समझ लेना आप किस आत्मा के चलाए चल रहे हैं। आप उनकी 1000 अच्छाइयों को भूल जाते हो जिसने
उठाया, मैं सोचता हूँ और कोई कष्ट दूसरा कोई उठाया नहीं होगा। मैं भी कई भाई बहनों के चेहरे देख रहा था, जब मैं अपने घर की बात बता रहा था, मैं अपने घर से निकलता हूँ मेरे बच्चों की हालत क्या होती है। यीशु मुझे पूछ रही थी, डैडी कब लौटोगे अभी? तो मैंने कहा इस बार 1 हफ्ते का टूर है, और उसके बाद जो हफ्ता है वो पवित्र हफ्ता, उसको बोलते हैं पवित्र सप्ताह। 7 दिन, एक दिन हम प्रभु के समीप रहकर गवाएंगे। वो कभी व्यर्थ नहीं गवाना है मुझे। वो 1 हफ्ता प्रभु के लिए, पूरा का पूरा हफ्ता मैं प्रभु की संगति करूंगा, पूरे दिन प्रभु के आगे बैठूंगा, जो भी कुछ बात है प्रभु के साथ रहूंगा। तो मैं करीब 2 हफ्ते तक शायद नहीं आ पाऊंगा, और उसके बाद भी अगर कहीं मुझे जाना पड़ा तो अभी पता नहीं, पर प्रार्थना करना। छोटी सी बेटी है, वो जवाब बहुत देती है, उसने एक ही जवाब दिया, बोला ठीक है आप नहीं आ सकते तो हमें बुला देना। समझ रहे हैं आप लोग? मैं तो हक से ये बात भी नहीं किसी को बोल सकता कि जाओ मेरे बच्चों को बुला के ले आओ। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग जो शिकायत करते थे ना 1 सेकंड में, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मुझे ये नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, मेरे घर में नहीं आए, ये सब ना बहुत घटिया बात होती है। और ये इस लेवल की बातें हैं कि आप खुदा के राज्य की कभी सोच नहीं सकते। आप उस व्यक्ति को जो आपके लिए दुआएं करता है, उसके आगे आपको जाना कैसे चाहिए, उसके आगे आपको बात कैसे रखनी चाहिए, बल्कि उल्टे हक से रखते हो। जैसे कि एक सैलरी बांध कर उसको आपने खरीद लिया हो, जो भी बोलना है वो बोलेंगे, मर्जी आए वो। कभी भी बाइबल को जब पढ़ते हैं तुम्हारे आदत की होगी, और किसी के लिए लिखा है क्या? नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्यों लिखा है परमेश्वर के दासों को दुगने आदत होगी? क्यों? कभी सोचा? इतने प्रभु के दास बोलते हैं हमें हक है बाप कहलाने का। तुम पैदा करते हो, पैदा तो जानवर भी करते हैं, पर सही से उनकी जिंदगी को हम संभालते हैं, इसीलिए हम आत्मिक पिता बनते हैं। एक प्रभु के दास ने बोला था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पिता बोलना है, पास्टर जी बोलना, बड़ा बाप बोलना नहीं, पर एक तरीके में सही से बातचीत करना तो सीख जाओ। आपको 85 साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे, आपकी जैसी सभ्यता होगी, आपके बच्चे भी वैसे ही बोलेंगे। और हकीकत में कई माँ बापों का जैसा रिएक्शन था, वैसे सेम औलाद भी रिएक्शन दे रही है। क्यों? क्योंकि देखते हैं ना वो भैया से कैसे बात करते हैं मम्मी पापा। हेलो जा बुला के जा, नीचे से, नीचे होगा नहीं होगा तो ऊपर होगा। तो बच्चा भी किसी से कहेगा वो इधर कहीं होगा, बुला के ले आना। कितनी बड़ी इज्जत कर रहे हैं, 3 गुनी इज्जत कर रहे हैं कि 4 गुनी? क्या सिखा रहे हैं बाइबल के अनुसार? अकॉर्डिंग है क्या? जब शुरू में लोग आते हैं, मैंने लोगों को देखा बहुत रेस्पेक्टफुल तरीके में सब कुछ, धीरे धीरे करके खुमारपन। बाइबल में कहा इजरायली जब निकले गाना गा रहे थे परमेश्वर की भलाई के लिए, और थोड़ा समय हुआ उड़ा रहे थे परमेश्वर की तारीफों को भूल गए, भलाई को भूल गए। ये मनुष्य फितरती, उसके अंदर ऐसी सिस्टम खराब है जिस वजह से वो भूल जाता है उस कारों को। आज मैं बताना चाहूंगा ये तीनों वचन आपको आशीष देंगे अगर आप सही से समझ आएंगे तो। तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। ठहरा भी दिया है परमेश्वर ने, और किसके लिए ठहराया है? फल लाने के लिए। कौन से फल लाने? आपने कौन सा फल? प्रेम, शांति, धीरज, विश्वास, आनंद, कृपा, भलाई, संयम। कभी कभी संयम खो देते हैं ना, कभी कभी भलाई भूल जाते हैं, बुराई का पीछा करने लगते हैं। मैंने अभी दवाई दे रही थी, भैया ने प्रार्थना किया, मेरे बॉडी का इस तरफ का इधर का दर्द ठीक हो गया। आप जानते हैं 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बटन इधर होते हैं, 8 बटन इधर होते हैं, 8 ही रीढ़ के नीचे वाले होते हैं। ये 8 पॉइंट करते क्या है? इधर लोगों को समझ है ये तो दर्द बनता है, क्यों दर्द बनता है, उसका कारण क्या है, उसकी स्टडी आपको पता है? कभी पढ़ाई करने के बाद हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसका असर क्यों होता है? जितने प्रभु के सही राह सही से प्रेयर करते हैं उनको पता होता है समस्या है कहां से, जड़ का है। यीशु मसीह ने जिसका भी इलाज किया जड़ तक किया या ऐसे ही कर दिया?
किया? जड़ तक किया। इधर हमारे जो 8 पॉइंट होते हैं और बीच में हमारे एक सेल जैसा पड़ा होता है। जब वो वीक हो जाएगा, जब वो कमजोर हो जाएगा, इधर की नस को जो गिरीश पहुंचाना है वो नहीं पहुंचाएगा, तो इधर हाथ में दर्द बनना ही बनना है, कंधे में दर्द बनना है, गर्दन में दर्द बनना ही है। कभी कभी किसी का एक पैर काम नहीं करना शुरू कर देता, समस्या किधर है? वो उसके जो इधर वाले 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट काम नहीं करे, दोनों पैर गड़बड़ करे, 16 पॉइंट के 16 पॉइंट उसके गड़बड़ हो गए हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन पॉइंट को पुश करता है। मैं कहता हूँ प्रभु यीशु के नाम में छू ले। प्रभु को पता है किधर छूना है। मैं किसी को बोलूंगा ये वाले पंखे नहीं चल रहे, चला दो, तो किधर चलाएगा? वहां से चला देगा, उधर ही बैठा है वहीं चला देगा, वहीं से चलाएगा। कभी कभी कोई चलाएगा इधर से, आज इधर से भी नहीं चल रहा है, अब इसे राज ही चला सकता है क्योंकि उसको पता है इसकी समस्या किधर। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है कुछ? आपकी समस्या आपके प्रभु को पता है, उसने तुम्हें चुना ठहराया। आज सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ, भैया से तरीके से बात किया करो, वो प्रभु के दास हैं। उनको कभी कभी बच्चों को बैठ के सिखाना चाहिए। कभी कभी हम ना हवा में अपने बच्चों को घमंडी बना देते हैं, और आपको पता ही है बाइबल में लिखा है कोई नया चेला ना हो, कहीं ऐसा ना हो शैतान का सा दंड पाए। मैं इतना बड़ा दास नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है वो मुझे मानना, बस इतना ही सीख लेना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है कि वो प्रभु के आदर के योग्य हैं, दुगने आदर के योग्य हैं। तो कभी भी मैं प्रभु के दासों के आगे ना बोला, न कभी बेतुकी बातें की। जो भी प्रभु के दास बोलते हैं चुपचाप बैठ के सुन लिया। एक दिन प्रचार प्रभु के दास कर रहे थे, मैं कई लोगों को देखा, उनको जवाब देना शुरू हो गए थे, मगर मैं चुपचाप सुना था। कारण क्या था? संयम, नम्रता, ये मेरे अंदर जो फल है इसी के कारण मैं रुका हुआ था। जवाब मैं भी दे सकता था, बिल्कुल समझ लेना, आपके अंदर ये फल होना जरूरी है। आगे 17 पर लास्ट। जी, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। क्या मांगना है? जो मांगना क्या है? जो कुछ मांगो वो तो तुम्हें बना रहे, पर मांगना क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। कभी मैंने प्रार्थना करी कूलर आए, कभी प्रार्थना किया कि इस पर ये लगाने के लिए सीट आए, कभी प्रार्थना किया कि नीचे ये हो, कभी प्रार्थना किया मुझे कोई कोट दे दे। हेलो, कभी मुझे बताओ तो सही कि भैया ने ये प्रार्थना की थी कि मेरे बच्चों के लिए फीस आ जाए, मेरे बच्चों के लिए पैसे आ जाए, या मेरे घर के लिए कुछ अच्छी चीजें आ जाए। बताओ, कभी प्रार्थना किया? 6:33 में क्या लिखा है? पहले तुम प्रभु के धर्म और राज्य की खोज करो, फिर वो सब चीजें जो तुम चाहते हो खुदा तुम्हें देगा। पहले तुम मेरे धर्म राज्य की, तो तुम सब वस्तु में क्या हो जाएगा? ये अभी जो गवाहियां सुनी, प्रकाश भैया की गवाही सुनी, पहले मुझे जो बेनिफिट नहीं था उससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। मेरे साले की गवाही सुनी, उसने परमेश्वर राज्य के लिए एक छोटी सी भेंट बोला 20,000 खर्च करना है, परमेश्वर राज्य में उसको देखो 2 करोड़ तक का नुकसान बचाया। आप लोग सोचते होंगे कभी कभी मैंने परमेश्वर के राज्य में 10,000 बोल दिया, अरे कभी कभी लोन वालों की गवाहियां सुनो, जिन्होंने लोन में से भेंट निकाला, परमेश्वर ने लाखों पे काम ऐसे ही चला दीजिए। गवाही सुनो, याद करो उनकी गवाहियों को, और मेरे जीवन को यहाँ से हटाने के बाद अपनी लाइफ देख लो। मैं अगर आज यहाँ से चला जाऊँ, ऐसा तो नहीं है परमेश्वर मुझे कहीं जगह नहीं देगा। बाइबल में लिखा है एलिया जंगल में गया, वहाँ भी चमत्कार हुए, विधवा के घर में गया, वहाँ भी चमत्कार हुए। अरे प्रभु का दास दुनिया के कोने में चला जाएगा, बता रहा हूँ, वहाँ सब कुछ होगा। प्रॉफिट मजिंदर आज पहली बार नहीं गए, इससे पहले भी एक बार वो जेल में गए थे, और उन्होंने बताया था जब वापस वहां से आए मुझे 4 लोग मिले जो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाह रहे थे। जब भी वो बाहर जाते अपने दुश्मनों को गोली से उड़ाना था उनको, और उन्हें प्रभु के बारे में उन्होंने बताया कि मैं प्रॉफिट मजिंदर हूँ। जब उनके बारे में उन्होंने सुना, रिलाइज किया, और उन्होंने बताया पता नहीं 44 लोगों को बपतिस्मा दिया था जेल के अंदर। उनका दास कहीं भी क्यों ना जाए, आपको बता रहा हूँ, हमारा परमेश्वर हमारे
जीवन को इस्तेमाल कर ही लेगा। मगर जिस जगह शर्मा नहीं रहे, जिस जगह दर्शन नहीं रहता, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। उनके घरों में आपको कुछ भी नजर आएगा नहीं जहाँ पर एक प्रभु का अच्छा वास होगा नहीं। आप लोगों को लगता होगा यहाँ पर चंद्र तो बहुत है, चंद्र प्रकाश चला जाएगा, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद आएगी मेरी एक एक बात याद आएगी। आप लोगों को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने आज अपनी ससुराल की गवाही बताई, अगर ये जिंदा है मेरा साला, तो खुदा की और खुदा के खास की दुआओं की ताकत, उस परमेश्वर की रहमत है कि यह जिंदा है। इसके ताऊ जो उनसे ज्यादा सब कुछ करते थे, 9 बीघा खेत अपने खेत में से काट कर मौसी चली गई, और उसी मेड़ के बगल में इनका भी खेत है, एक भी इतना भी नहीं काट पाए वो। मैंने अपनी सास को अपने ससुर को एक ही बात बोला, मैं जो भी कहूँगा प्रभु के विश्वास से वही होगा, और हुआ। इनकी मौसी मेरी चाची लगती है, मेरी मम्मी की, मेरी पत्नी की, मतलब मेरी मम्मी की खास बहन है वो, सासू माँ की। वो कहती है कि लगा तुम जो भी बोलते हो वो पूरा क्यों होता है? हमने तो इतना सब कुछ किया, हमने बहुत लोगों की बातें देखी, पूरी नहीं हुई। कारण क्या है? बाइबल में क्या लिखा है परमेश्वर के दासों के बारे में? क्या समझते हो आप लोग? छोटी बात है। अरे परमेश्वर के दासों की आशीष से ही चेले आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की आशीष से ही आपके बच्चे फलते फूलते हैं। परमेश्वर की आशीष अगर चेलों के द्वारा जब जाती है, आपके घर में चमत्कारों से, आशीषों से भरते हैं आप लोग। क्या आप सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु का दास रहे ना रहे, सब एक बराबर? आपको समझ में आता है सब एक जैसे ही है। बाइबल में लिखा है, होशे की पुस्तक के बारे में कहानी बताऊंगा मैं भी, वचन स्टार्ट होगा और लाइव चलेगा उसमें। और अभी मेरे साथ एक वचन पहले निकाले हैं कोई सब लोग। यूहन्ना 15 अध्याय